सूफी स्कोर लिमिटेड से आए हुए श्री राजीव अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सूफी स्कॉलर्स, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के वजाहत साहब और उनके सभी साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस पूरे दुनिया में इंसान एक मात्र ऐसी प्रजाति है, इस स्पीसीज है, जिसने अपनी सहूलियत के लिए अनेक सारी व्यवस्थाएं तैयार की। कभी गाहे बगाहे सीधा सच्चा पहुंचा हुआ फकीर, संत, पुजारी अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो कहेगा कि अवाम में जितनी व्यवस्था और जितना बंटवारा है वह सब इंसान का ही एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। एक इनलाइटेंड फकीर और संत आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बेखौफ बात करेगा, क्योंकि उसने समाज के भीतर बंटवारे को बहुत करीब से देखा है। जो उस भेद को समझकर इंसान के भीतर ईश्वर, अल्लाह या जीसस को देखने लगता है, वो सूफी है। सामाजिक सद्भावना और एकता के उस मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज का जो प्रयास है ये बहुत ही उम्दा है। इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, विद्वानों और कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सूफी शब्द पर सदियों से बहुत शोध हुआ, रिसर्च हुआ। ये शब्द कहाँ से आया? कुछ लोग ऐसा मानते हैं ये सूफा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्रता, प्योरिटी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि साहब इसे सूफिया शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का, खुदा का सच्चा दोस्त है। बगदाद में 10वीं शताब्दी में जन्मे मशहूर फकीर और विद्वान अब्दुल हसन खिरकानी, उनका कहना था कि लंबे समय तक सूफीवाद या सूफिज्म जैसा कोई नाम या टर्मिनोलॉजी थी नहीं। उनका मानना था कुछ विशेष संतों और फकीरों के जीवन जीने का एक तरीका था, जिसे बाद में सूफिज्म का नाम दिया गया। अब्दुल हसन खिरकानी साहब की शिक्षा का निष्कर्ष या निचोड़ यही था कि जितने भी पंथ और संप्रदाय हैं उनका उद्देश्य एक ही है, और वो ये है कि अल्लाह से प्रेम संबंध स्थापित करें, उसकी इबादत या उसकी मोहब्बत में डूब जाएं। और तब मैं कहूँगा कि सदाए साज होगी और न साजे बेसदा होगा, तुझी से इब्तदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। उसी ईश्वर, उसी अल्लाह, उसी जीसस से अस्तित्व का प्रारंभ भी है और उसी में अंत भी है। इसके बीच में जो कुछ है वो एक सपने की तरह है। अल्लाह, ईश्वर के साथ अथाह प्रेम तथा आवाम में बिना किसी भेदभाव